हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस तिर्की। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हाउ टू लर्न कैलिस्थेनिक। कैलिस्थेनिक कैसे सीखें। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कैलिस्थेनिक एक बॉडी वेट वर्कआउट है जिसके अंदर हम टाइम टू टाइम कैलिस्थेनिक के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको कैलिस्थेनिक सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस 6 की पॉइंट्स में से दोस्तों जो 6th की पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए, और मेरा भी सबसे फेवरेट की पॉइंट है। आपका कौन सा की पॉइंट सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आप मिस करोगे दोस्तों। इस वीडियो में मैंने A to Z छोटी से छोटी चीज़ मैंने बता रखी है दोस्तों कि आप कैलिस्थेनिक कैसे सीखें। और दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो घर पे आप कर सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट के। जो हमारा सबसे पहला की पॉइंट है वो है मास्टर द बेसिक्स, फाउंडेशन स्ट्रेंथ। आपको जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है, पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स, प्लैंक, लंजेस, आपको ये सब बिल्कुल स्ट्रांग करना है। आप ये सारा कैलिस्थेनिक का बिल्कुल बेसिक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा पुशअप्स है, आप पुशअप्स करोगे कम से कम 12 to 15, 3 सेट पुशअप्स। उसके बाद आप करोगे दोस्तों स्क्वाट्स करोगे। देख लो दोस्तों स्क्वाट्स कैसे करना है। ये पोजीशन लेनी है आपको, आप फुल स्क्वाट्स करने हैं आपको, लेकिन पूरा नीचे तक डीप जाना है, उसके बाद ऊपर, पूरा डीप एंड ऊपर। पुशअप्स में क्या था दोस्तों, पुशअप्स में हमारा ट्राइसेप्स, हमारा शोल्डर, हमारा चेस्ट, ये तीनों कवर हो रहा था। अब हमारा स्क्वाट्स आ गया। स्क्वाट्स में हमारा पूरा लेग यूज हो जाएगा, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग कवर हो जाएगा और हमारे ग्लूट्स कवर हो जाएंगे, और हमारा बस काफ रह जाएगा। तो काफ के लिए आप अलग से एक्सरसाइज कर सकते हो दोस्तों। वॉल के साथ आपको रहना है और हैंड्स ऊपर ऐसे करके लेग्स को हील रेजेस, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। हील रेजेस भी आप मिनिमम आप 30 to 40 करें एक चांस में, ऐसी 3 सेट्स करें। उसके बाद करना है दोस्तों आपको पुलअप्स। देखो दोस्तों बहुत सारे लोग आप लोग गलती करते हो। पुलअप्स में आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना, ये नहीं करना दोस्तों। आपको फुल रेंज ऑफ मोशन यूज करना है। पूरा आपको इस तरीके से ऊपर जाना है एंड डाउन, फुल अप एंड डाउन, इस तरीके से आपको ये करना है। आपको पुलअप्स आप 8 to 10 कर सकते हैं, 3 सेट्स पुलअप्स। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं हमारा प्लैंक पर। प्लैंक आप करोगे दोस्तों, प्लैंक आपको स्टार्टिंग में 30 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। आपको इसमें बिल्कुल इस तरीके से ये, और नेक को न्यूट्रल रखना है आपको। जब प्लैंक हो जाए, प्लैंक का भी 3 सेट्स। उसके बाद आपको करना है लंजेस। प्लैंक हमने क्या किया दोस्तों, हमने प्लैंक किया दोस्तों, उसमें हमारा क्या यूज हुआ, हमारा कोर स्ट्रेंथ, हमारा कोर की स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ये जब कवर हो जाएगा उसके बाद आपको आना है फिर से लंजेस पर, लेग की एक्सरसाइज पर, क्योंकि हम लेग्स पर कैलिस्थेनिक में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने इसमें 2 वेरिएशन रखे हैं लेग्स के लिए। तो लंजेस में क्या है दोस्तों, आप जब लंजेस करेंगे तो आपको इस तरीके से खड़े रहना है और हैंड्स कमर पे रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो। उसके बाद इस तरीके से डाउन एंड अप। अब लंजेस में क्या होता है दोस्तों, लंजेस में हमारा पूरा लेग की स्ट्रेंथ तो आ ही रही है, उसके बाद हमारा बैलेंस भी आ रहा है। हम लंजेस में हम एक लाइन में हैं तो हम इससे हम बैलेंस भी सीख रहे हैं, हम मसल कंट्रोल भी सीख रहे हैं। तो ये हमारा इसी कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। जो मैंने ये एक्सरसाइज सीक्वेंस वाइज बताई है, आप अगर इस सीक्वेंस में करेंगे तो आपको हर मसल को रेस्ट मिलेगा और फिर आप दूसरे सेट के लिए आप प्रिपेयर हो पाओगे। जैसे कि अब हमने सबसे पहले पुशअप्स किया था, पुशअप्स के बाद हमने क्या किया, स्क्वाट्स किया, तो हमारे हैंड्स को थोड़ा रेस्ट मिला। फिर हम जाते थे, किस पे जा रहे थे हम, पुलअप्स करने के लिए। तो अब हमारा जो सेकंड की पॉइंट है वो है फोकस ऑन प्रॉपर फॉर्म। दोस्तों हम प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक की बात हम इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि ये हमें इंजरी से बचाता है, और दोस्तों ये एक हमारे सही मसल को टारगेट करता है, और तो और सही मसल को टारगेट करता है और एक सही मसल को एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसलिए हम दोस्तों कैलिस्थेनिक में एक अच्छा
फॉर्म और टेक्निक की बात करते हैं कि हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका एक अच्छा टेक्निक हो और एक अच्छा फॉर्म हो। सो दोस्तों, जो मैं आपको क्या बताऊंगा, जो हमने मास्टर द बेसिक्स था, जो हमारा फर्स्ट की पॉइंट था, मैं उसके थ्रू ही आपको मैं सही फॉर्म बताऊंगा कि अगर आप वो सारी एक्सरसाइज करें तो आप किस फॉर्म में करें। सो दोस्तों, सबसे पहले क्या था हमारा पुशअप्स। तो पुशअप्स था, तो पुशअप्स में आपको क्या करना है, आपका जितना जो शोल्डर है, इस शोल्डर लेवल पे आपको इस तरीके से शोल्डर लेवल पे हैंड्स को ओपन करना है। और ध्यान रहे कि आपका जो चेस्ट है, जब आप पुशअप पोजीशन में आप इस तरीके से रहेंगे तो आपका चेस्ट जो इन है, चेस्ट है, ये आपका प्रोट्रैक्शन में रहेगा। और जब आप नीचे जाएंगे और नेक आपका बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, कोर आपका एंगेज रहेगा और हिप टाइट। उसके बाद जब नीचे जाएंगे तब आपका चेस्ट रिट्रैक्शन होगा, बोले तो बाहर निकलेगा। उसके बाद जब आप वापस ऊपर आएंगे तो प्रोट्रैक्शन होगा, ये डाउन एंड अप। रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन क्या है, मैं एक बार फिर से बता दूं दोस्तों। जब आप शोल्डर को आगे की तरफ ले जाते हैं और आपका ये बैक राउंड शेप में बनता है, तब ये हो जाता है प्रोट्रैक्शन। और जब शोल्डर्स को आप पीछे की तरफ ले आते हैं तो ये है दोस्तों रिट्रैक्शन। आपका चेस्ट आउट होता है और आपका शोल्डर पीछे की तरफ जाता है, तो ये है रिट्रैक्शन और ये प्रोट्रैक्शन। और आपको कोर एंगेज करने के लिए मैंने बता दिया। अब हमारा सेकंड था दोस्तों, वो था स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स में क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हमें फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज़ करना है। हमें जैसे कि हमने पुशअप्स में भी फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज़ किया था, वैसे ही अब आपको स्क्वाट्स में भी फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले आप कैसे लेग्स का डिस्टेंस देखोगे दोस्तों, जितना आपका शोल्डर है उतना ही आपको लेग्स को ओपन इस तरीके से रखना है। अब मैं आपको थोड़ा साइड से दिखाता हूँ ताकि आप सही से समझ पाएँ। ये आपने किया, उसके बाद हैंड आपका रहेगा इधर, चेस्ट आपका जो अपर लिम्ब है, जो अपर बॉडी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आप जाएंगे नीचे, फुल रेंज ऑफ मोशन, बोले तो बिल्कुल डीप जाना है। आप ध्यान रहे, जब आप नीचे जाओगे तो आपको बैक को राउंड नहीं करना, ये नहीं करना, आपको बैक स्ट्रेट रखना है इस तरीके से। उसके बाद एंड अप, डाउन एंड अप। कोशिश करना कि आपका लोअर बैक राउंड ना हो, नीचे जाते टाइम ऐसा राउंड नहीं करना, आपको स्ट्रेट रखना है। एंड अप, डाउन एंड अप। अब थर्ड क्या था दोस्तों, पुलअप्स। पुलअप्स दोस्तों कैसे करना है, आप पुलअप्स में जब आप ऊपर जाओगे, जैसे कि मैं उस फर्स्ट में भी मैंने आप बताया था कि फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज करना है आपको। जब आप ऐसे लटके, अभी आपको बॉडी बिल्कुल ढीला छोड़ना है, फिर आपको ऊपर खींचना है इस तरीके से और पूरा ऊपर, देन नीचे, अप एंड डाउन। ये आप फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज करेंगे। इसमें कौन सी मसल यूज हो रही है, मैंने फर्स्ट मास्टर द बेसिक्स उसमें नहीं बताया था। इसमें हमारा बैक की मसल टारगेट होती है, और जब आप इसी ग्रिप को आप अल्टरनेटिव कर दोगे इसके अपोजिट, तो इसमें आपका बाइसेप भी कवर होता है दोस्तों। अब हमारा थर्ड था ये। फोर्थ क्या था दोस्तों, हमारा प्लैंक। प्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों। आप प्लैंक करेंगे, प्लैंक में भी आपके शोल्डर जितना ही आपको फ्लोर पे ऐसे रखना है इस तरीके से, और ध्यान रहे ये 90 डिग्री ऐसे बने, 90 डिग्री, ये आगे ना जाए ये पीछे ना जाए आपका शोल्डर। और चेस्ट को प्रोट्रैक्शन में रखना है, अंदर की तरफ इन करना है, चेस्ट इन कर लोगे, और नेक आपका न्यूट्रल रहेगा, ऐसे भी नहीं निकालना आपको, नेक नीचे देखना है बस, ये न्यूट्रल। और कोर को एंगेज करोगे और हिप को टाइट करोगे इस तरीके से। ये हमारा प्रॉपर फॉर्म है, एक गुड फॉर्म एंड गुड टेक्निक। इसके बाद आते हैं हमारा लंजेस। अब लंजेस में क्या है दोस्तों, लंजेस में ध्यान रखना कि जब आप लंजेस करोगे तो आपका हील नहीं उठना चाहिए, हील नहीं उठाना आपको, हील नहीं उठाना, क्योंकि अगर आप हील उठाओगे तो ये जाएगा आपका नीज टो से आगे, तो वो गलत हो जाएगा। आप लेग्स इस तरीके से खोलें, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले नीचे जाना, आप देखना कि हाँ कि आपका ये 90 डिग्री बन रहा है, आगे वाला लेग 90 डिग्री बन रहा है, आप इसको यहाँ पर रखेंगे और पीछे वाला लेग इस तरीके से ये बन रहा है हमारा, दोनों साइड 90 डिग्री बन रहा है। हाथ आपका कमर पे, उसके बाद एंड अप एंड डाउन, बिल्कुल बैक स्ट्रेट।
ऐसे नहीं कि आप जब आप नीचे जा रहे हैं तो फिर आप ऐसे डाउन कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फिर आप लेग को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा था फोकस ऑन प्रॉपर फॉर्म। तो दोस्तों अब हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों प्रोग्रेसिव ओवरलोड। दोस्तों प्रोग्रेसिव ओवरलोड की हम बात इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को आप ओवरलोड दोगे ही नहीं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कैसे आएगा, तो इसलिए हम ओवरलोड की बात करते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो भी एक्सरसाइज जो मैंने स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूँ वो सारी एक्सरसाइज में ही मैं ओवरलोड की बात करूंगा और ओवरलोड बताऊंगा कि कैसे ओवरलोड आप दे सकते हैं। सबसे पहले ही जो एक्सरसाइज थी दोस्तों हमारी वो थी पुशअप्स। पुशअप्स दोस्तों, पुशअप्स में आप जैसे अगर आप से बिल्कुल पुशअप्स नहीं होता है तो आप इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो कि अपने इस वाले पॉइंट पर बेड पर आप हाथ रख के फिर इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो। उसके बाद आप नॉर्मल सरफेस पे आकर नी पुशअप्स कर सकते हो। उसके बाद फिर जब आप नी पुशअप्स आ जाओ तो आप क्या नाम है नॉर्मल पुशअप्स, फिर नॉर्मल पुशअप्स करने के बाद फिर आप आर्चर पुशअप्स आ सकते हो दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों फिर आप क्लैप पुशअप्स आ सकते हो, क्लैप पुशअप्स आ जाओगे। तो उसके बाद और इन सब का ही एक निचोड़ है दोस्तों कि आप अगर आपके पास कोई स्कूल बैग है या फिर कुछ ऐसा बैग है जिस पे आप वेट डाल सकते हो तो उस वेट को अपने बैग में डालो और पहनो और उसके बाद पुशअप्स करना शुरू करो। अब जितनी भी मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूं दोस्तों उसमें एक बात है कि आप कोशिश करना कि आप रेप्स बढ़ाते जाओ और रेस्ट टाइम कम करते जाओ। सेकेंड है दोस्तों स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स में आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे दे सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास घर में बॉटल्स तो होगी दोस्तों, बॉटल्स है, पानी की बॉटल है, आप उनको पकड़ के आप नॉर्मल स्क्वाट्स कर सकते हो, है ना, उस स्क्वाट्स कर सकते हो। अगर आपके पास बॉटल है तो आप दोनों हाथ में बॉटल लेकर फिर आप होप स्क्वाट्स कर सकते हो, जंप स्क्वाट्स। आपको इस तरीके से आना है और जंप, ये वाला। उसके बाद फिर आप ये भी कर लोगे तो आपको फिर क्या करना है, फिर आप होल्ड कर सकते हो, यहाँ पर चेयर सेट करने के बाद होल्ड कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, हम ओवरलोड देते जा रहे हैं हर एक्सरसाइज में। अगर आप ओवरलोड दोगे तभी उसमें स्ट्रेंथ आना शुरू होगा। अब थर्ड क्या था दोस्तों हमारा, पुलअप्स। पुलअप्स में आप कैसे दोगे दोस्तों ओवरलोड, आप पुलअप्स पहले जितने भी आपसे पुलअप्स होते हैं, मान लो 8 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, उसके बाद आप सीधा ऊपर ऐसे होल्ड कर लोगे। आप लास्ट वाला रैप खींचना और ऊपर होल्ड करना इस तरीके से। होल्ड करने के बाद फिर नीचे आओ, अभी भी नीचे मत आओ। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे होल्ड कर सकते हो, बस हैंग करो, हैंग करो, हैंग करो, हैंग करो, हैंग करते रहो देर तक, उसके बाद नीचे आओ। तो इसमें भी हम ओवरलोड दे रहे हैं अपने आर्म्स को। अब हमारा फोर्थ क्या था दोस्तों, प्लैंक। प्लैंक में क्या कर सकते हो दोस्तों, आप जब आप प्लैंक करो, जब आपने 30 सेकंड 40 सेकंड होल्ड कर लिया, उसके बाद आप रशियन ट्विस्ट कर सकते हो। रशियन ट्विस्ट कर दिया तो उसके बाद आप हिप अप एंड डाउन कर सकते हो ये। उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, साइड लेग बैंड, ये कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम और ज़्यादा ओवरलोड देते जा रहे हैं। फिफ्थ क्या था दोस्तों हमारा, लंजेस। आप लंजेस जब कर लोगे नॉर्मल, आप एक तो ये नॉर्मल लंजेस जो मैंने बताया था, इसके बाद आप इसमें आप वॉकिंग भी कर सकते हो। ये गए आप, देन डाउन, आप देन डाउन। अब यही चीज़ आप वेट के साथ कर सकते हो। वेट घर पे नहीं है, सिंपल आप पानी की बोतल उठाओ, कोई कैन उठा लो, बैग टांग लो, क्या नाम है वेटेड वाला बैग, उसमें जो भी आपकी बुक्स हैं अगर वो रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें आप कोई 1-2 ब्रिक्स डाल सकते हो। उसके बाद आप लंजेस कर सकते हो। तो ये था प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है इम्प्रूव मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप कैलिस्थेनिक स्टार्ट करें तो उससे पहले आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें। उसके बाद जब आप पूरा वर्कआउट रूटीन खत्म करें तो उसके बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी करें। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूं दोस्तों कि आप मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो आप है कि आप अपने टोस को टच करोगे इस तरीके से। अगर नहीं हो रहा है दोस्तों तो आप क्या करो, इसके नीचे अपने पैर के नीचे अपने हैंड्स को दबाओ, उसके बाद धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करो ऐसे करके, और होल्ड करना है आपको देर तक, 1 मिनट 30 सेकेंड ऐसे ऐसे करके आप होल्ड करके इसको इम्प्रूव कर सकते हो। फिर आप सेम आप बैठ जाओ, उसके बाद सेम एक्सरसाइज इसको भी ऐसे कर सकते हो, डाउन एंड नहीं हो रहा आपसे, कोशिश करो लेग्स खोलो, यहाँ से पकड़ लो, क्या नाम है अंदर से, उसके बाद लेग्स को धीरे धीरे स्ट्रेट करो
एंड होल्ड करो, और अब यहीं पर ही अपने आप खींचते रहो और ऐसे करके आप इस फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, बटरफ्लाई जब आप करोगे, जब लेग्स की एक्सरसाइज करोगे तो आप फिर बटरफ्लाई करोगे। फिर बटरफ्लाई करने के बाद क्या करना है, आपको पता है दोस्तों क्या करना है। बटरफ्लाई के पास जाना है आपको, लेग स्प्लिट करना है। लेग स्प्लिट में ध्यान रहे दोस्तों, नी स्ट्रेट रहेगा और टो को ऊपर उठा के रखना है और बैक स्ट्रेट और इस तरीके से, और आपको ये और इधर ही होल्ड करना है। जितना आपसे हो रहा है आप उतना होल्ड करोगे इस तरीके से ये, और टोस को स्ट्रेच एंड रिवर्स इस तरीके से आप कर सकते हो और स्ट्रेच करते रहोगे ऐसे और होल्ड रखोगे। फिर जब ये हो जाए, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी एक्सरसाइज ब्रिज, डी बनाना बहुत ज़रूरी है आप दोस्तों आपको, क्योंकि वो आपका शोल्डर को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच करता है। अब कैसे बनाओगे, आपसे नहीं बन रहा है, वॉल के पास ऐसे पैर रखो, मेरे पास तो ये है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। आप ऐसे वॉल के पास पैर रखो ताकि आपका पैर आगे ना फिसले। फिर हैंड्स आपके बिल्कुल कान के पास और अप, और फिर क्या करना, पैर से आपको शोल्डर की तरफ धक्का देना है इस तरीके से, ये ऐसे, फिर होल्ड रखना है इधर। फिर ये कर लोगे। फिर एक और एक्सरसाइज दोस्तों शोल्डर की ही, शोल्डर स्ट्रेच करने के लिए आपको ऐसे ही बैठना है और हाथ आपके बिल्कुल शोल्डर लेवल पे ऐसे पीछे रखना और इस तरीके से आगे जाना, और बस अब इसको होल्ड करो यहीं पर। पहले आप ऐसे डायनेमिक वाले स्टाइल में कर सकते हो, फिर होल्ड कर। डायनेमिक बोले तो जब हम बॉडी को मूव कर स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को मूव करते करते स्ट्रेच करते हैं, ये है डायनेमिक। और जब हम इसको होल्ड कर लेंगे यहाँ पे तो ये हो गया स्टैटिक हो गया ये। फिर आप ये कर लोगे, उसके बाद ऐसे ही आप अपने बेड पे कर सकते हो ये चीज़। यहाँ पर ऐसे हैंड्स रखकर शोल्डर लेवल में बिल्कुल आपको अपना रिस्ट रखना है, रिस्ट आप यहाँ रखोगे और एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट और इस तरीके से डाउन, ये इस तरीके से आप स्ट्रेच करोगे। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं हमारे 5th की पॉइंट पर, जो है लर्न एडवांस स्किल। ये आपका भी फेवरेट पॉइंट हो सकता है दोस्तों, लेकिन मेरा 6th की पॉइंट है सबसे फेवरेट। सो दोस्तों अब लर्न एडवांस स्किल्स, आप अब एडवांस, जब आपको लगे कि आपकी बॉडी में एक प्रॉपर स्ट्रेंथ आ गई है, एक सही स्ट्रेंथ बोले तो आप पुशअप्स आप बिना वन गो में आप 20 to 25 कर पा रहे हैं, 30 कर पा रहे हैं। आप क्या नाम है, स्क्वाट्स हो गया, आप स्क्वाट्स एक बार में आप 20-25 कर पा रहे हैं। आप चिनअप्स आप क्या नाम है 10 से 12 आप चिनअप्स अच्छे से कर पा रहे हैं। सो दोस्तों मतलब आपका एक नॉर्मल स्ट्रेंथ बॉडी में आ गया है। तो आप सबसे पहले जो स्किल सीखेंगे दोस्तों, वो आप मसल अप सीखना दोस्तों। मसल अप बहुत ईजी है दोस्तों। मसल अप कैसे करोगे आप, मसल अप ये मैं आप सिखाऊंगा नहीं दोस्तों कि मसल अप, वरना वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको कोशिश करना है मसल अप करने के लिए। अब आपको एक्सप्लोजिव क्या नाम है वो पुल अप करने के लिए बोले तो आप अभी पहले आप यहाँ तक पुलअप करते थे, अब आपको क्या करना है कि एकदम हाई पुलअप कैसे, ये तो जब आप मसल अप सीख जाएं, मसल अप करने के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों कि आप एक्सप्लोजिव पुलअप्स करें। जब आपका पुलअप यहाँ पर आता है, आप पुलअप यहाँ तक खींचे इस तरीके से, फिर आप वो कर लोगे तो आप इजी मसल अप कर पाओगे। फिर आप मसल अप सीख जाओगे दोस्तों। फिर आपको हैंडस्टैंड सीखना है। हैंडस्टैंड सीखने के लिए मैं फिर से नहीं बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी हैंडस्टैंड का वीडियो देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। इन सब जो भी आपको एडवांस स्किल सीखना है दोस्तों, इन सब के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आप मेरे को कमेंट करके बताएं तो मैं हर एक टॉपिक पर एकदम डीपली मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि उसमें उसको शुरू से लेकर एंड तक हम क्या प्रोग्रेशन रहेगा और कैसे हम एडवांस स्किल को सीखें। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 6th की पॉइंट पर। क्या हो सकता है दोस्तों, आप ही बताओ, जो मेरा फेवरेट है, कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपने काम को लेकर, अपने गोल को लेकर, तो आप कोई भी गोल को अचीव नहीं कर पाओगे दोस्तों। बेशक मैंने 5 जो स्टार्टिंग के की पॉइंट्स बताए, आप उसमें आप कुछ मिसिंग कर सकते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट नहीं हो तो चाहे मैं कैसी वीडियो बना लो, आप यूट्यूब पे कितनी भी ढेर सारी वीडियो है आप वो देख लो, आप कभी भी कैलिस्थेनिक नहीं सीखने वाले। ये तो बिल्कुल लिख कर ले लो मेरे से। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कंसिस्टेंट हो, चाहे आप क्या नाम है 15 पुशअप्स की जगह आप 5 पुशअप्स कर लो।
आप स्क्वाट्स के क्या नाम है 25 पुशअप्स की जगह 25 स्क्वाट्स की जगह आप क्या नाम है 15 स्क्वाट्स कर लो, लेकिन आपको करना जरूर है। आपको रोज कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप कैसे अपना कैलिस्थेनिक्स सीख पाओगे? कोई भी काम, कैलिस्थेनिक्स ही क्यों ना हो, आप कोई भी काम जल्द से जल्द नहीं सीख पाओगे। कंसिस्टेंट रहोगे तो आप जरूर सीखोगे। तो दोस्तों एक बार हम अपने सारे की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा फर्स्ट था मास्टर द बेसिक्स, एंड सेकंड था हमारा फोकस ऑन प्रॉपर फॉर्म, एंड थर्ड था हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उसके बाद हमारा फोर्थ था हमारा इम्प्रूव मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड फिफ्थ था हमारा दोस्तों लर्न एडवांस स्किल्स, एंड सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह से देखते रहिए और सीखते रहिए।